तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज की जो क्लास है दोस्तों वो आपकी मिसिंग नंबर जो कि दोस्तों फर्स्ट क्लास जो है मैं आपके अपलोड कर चुका हूं, उसमें आपके जो बेसिक थ्योरी होती है वो आपका कंप्लीट जो है डिस्कस कर लिया है। ये दोस्तों आपकी क्लास है वो आपकी दूसरी क्लास है जिसमें कि जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। और दोस्तों आपको पता हुआ कि रीजनिंग में कितना जो है इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है आपका मिसिंग नंबर यानी कि आपका लुप्त संख्या। तो आपके इस टाइप की जो कुछ आपके प्रश्न होते हैं जो कि आपको ऑप्शन जो दिए हुए होते हैं उनमें से आपको एक जो बताना होता है। ऐसे जो दोस्तों आपके ये जो दिख रहा है आपका, इसमें आपके एक जो मिसिंग नंबर है यानी कि आपको यहाँ पर बताना है। उसके अलावा ये जो आपका यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि यहाँ पर बताना है। ये आपका यहाँ पर जो अब आपको बताना होगा कि क्या होगा। जैसा कि दोस्तों आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको ये जो सॉल्व करना है यानी कि आपका 6 है, उसके अलावा 24 है, उसके अलावा 60 और नेक्स्ट आपसे पूछा है कि बताइए कि इसमें जो होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आपको जो आपकी जो कैलकुलेशन की आपकी जो पकड़ होती है वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन जो होती है ये जो आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लगेंगे। और टाइम जो है दोस्तों टाइम की आपकी बहुत ही एग्जाम में कमी होती है, तो इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको ये जो दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको दिख रहा है 6, उसके अलावा 24, उसके अलावा 60 और नेक्स्ट आपको बताना है कि बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी दिखें तो दोस्तों आपको उसको स्क्वायर करके भी देख लेना है, उसके अलावा क्यूब करके भी जो है दोस्तों देख लेना है, और कुछ उसमें आपको घटा बढ़ाकर भी जो है दोस्तों देख लेना है। जैसे आप ये देखें तो आपको ये 2 का स्क्वायर है आपका 4 होता है, जिसमें अगर 2 काउंट करते हैं तो 6 हो जाएगा जो कि यहाँ पर सही हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है दोस्तों देखें तो आपका यहाँ पर 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा जो कि आपका यहाँ पर जो है दोस्तों 24 है। तो नहीं जो है आपका 4 ऐड करने से 20 होगा जो कि यहाँ पर 24 है। अब बात करते हैं कि क्या ये क्यूब के नजदीक है यानी कि आपका इसका 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा दोस्तों आपका 8 होगा, और जिसका क्यूब किया है उसी को घटा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका 6 आ रहा है, यानी जिसका क्यूब करेंगे उसी को आपको घटा देना है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर करें, यहाँ पर 2 का किया है तो यहाँ पर 3 का करें यानी कि 3 का आपको क्यूब करने के बाद 3 का क्यूब करने के बाद आपको 3 ही इसमें से आपको घटाना है। तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 करें तो आपका 24 आएगा जो कि दोस्तों यहाँ पर 24 है, करेक्ट है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर करें कि यहाँ पर 2 का है तो यहाँ पर 3 का होगा तो यहाँ पर कितने का होगा 4 का क्यूब होगा यानी कि आपका 64 और 4 आपको घटा देना है, इसलिए आपका 60 जो आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर जो है दोस्तों 2 का 3 का 4 का तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों वो आपका 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब में से आपको 5 माइनस करना होगा यानी कि आपका 125 में से आपको जो है एक आपका 5 जो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 120 बचेगा जो कि दोस्तों यहाँ पर जो कितना आएगा 120 आएगा। 120 जो है दोस्तों तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये जो आपका आंसर जो कितना होगा दोस्तों आपका 120 होगा। आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के जो इसमें क्वेश्चन होते हैं। सेम उसी प्रकार बात करें तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें आपसे पूछा है ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पर खाली स्थान है यहाँ पर बताना होगा कि कितना होगा। तो इनमें जो आपको जब भी ऐसी आपकी रो और कॉलम वाली स्थिति बने यानी कि आपकी पंक्ति और स्तंभ वाली जो स्थिति बने तो आपको इनमें मल्टीप्लाई करके देखना है। यानी यहाँ पर आप ऐसे जो दोस्तों देखेंगे तो आपकी कॉलम में इनको काउंट करें तब नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है तो आपको काउंट तो नहीं करेंगे। उसके अलावा इनमें अगर मल्टीप्लाई करके देखना होगा, अगर संख्या बड़ी है तो मल्टीप्लाई करें तो 8 चौके दोस्तों 32 होगा जबकि यहाँ पर आपका 36 है। तो 36 में अगर ये जो बीच वाली संख्या है इसको अगर 32 में आप ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा जो कि यहाँ पर कन्फर्म में आपका 36 है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर बात करें यानी 9 चिक कितना होता है 54 होता है। 54 में यदि ये बीच की संख्या इसको ऐड करें तो दोस्तों कितना 60 हो जाएगा जो कि यहाँ पर 60 ही है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर बात करें यानी 5 चौके दोस्तों कितना होता है 20 प्लस बीच वाला स्थान है इसको आप ऐड करें तो 4 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 किस ऑप्शन में है तो 24 जो आपका चौथे ऑप्शन में यानी डी ऑप्शन है इसका करेक्ट जो हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन जो आपके हो चुके हैं। उसके अलावा आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा हुआ है यानी ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है तो आपको दिख रहा हुआ कि ये जो आपके आपस में अपोजिट है यानी कि इसका संबंध इससे है तो 9 का संबंध जो होगा किससे होगा। तो आपको ये जो आपका 5 का संबंध 120 से है तो आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर करें तो दोस्तों 25 ही होता है जबकि ये तो आपका 120 है। तो आपका क्यूब करना होगा, क्यूब करें तो दोस्तों कितना होता है आपका 125 होता है जो कि इसी को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है यानी घटा दिया है तो आपका 120 जो आ गया है। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो 9 का आपको क्यूब करना होगा। 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 9 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 729 होता है यानी कि आपका 729। तो 729 जो आपका 729 में से आपको 9 को माइनस करना होगा यानी 9 को आपको घटाना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 700 दोस्तों 20 हो जाएगा जो कि 720 है जो बी ऑप्शन में करेक्ट आपको दिख रहा है यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये ऐसे जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं और भी स्क्रीन पर यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो जैसा कि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये जो आपके दोस्तों दो क्वेश्चन है और आपको जो है दोनों में आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कितना होगा, सेम यहाँ पर जो आपको कितना होगा कि ये जो बताइए। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों ऊपर में, तो इसमें आपको कोई ना कोई रिलेशन जो देखना होगा आपको, चाहे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी अगर आपको, तो आपको मल्टीप्लीकेशन भी करके देख लेंगे। उसके अलावा स्क्वायर क्यूब जोड़ना घटाना, यानी कि आपका इसमें जो है दोस्तों आपको इंटू करेंगे, यानी 2 3 आपका 6 होता है, 6 पंजे 30, जो कि यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 30 ही है, यानी कि 2 3 6, 6 पंजे 30। उसके अलावा 5 एकम 5 5 5 हो गया, तो 5 इंटू आपका 5 इंटू माइनस वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये भी सही है। उसी प्रकार यहाँ पर 12 इंटू माइनस 1 कराए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों वो कितना होगा, आपका 12 होगा, वो भी आपका माइनस में, यानी कि -12 होगा इस ऑप्शन में आपका पहले का। उसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि बताइए तीनों ऑप्शन है, यानी इस तीनों में आपका 1 1 1 है। उस प्रकार यहाँ पर जो 2 4 है, और तीसरा जो पूछा है उसके अलावा 9 और तो आपका 3 27 है। तो आपसे पूछा है कि बताइए यहाँ पर जो है कितना होगा। तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ दिख रही होगी कि आपका 1 + 1 करें तो दोस्तों 2 होगा, जबकि ये तो 1 ही है, तो आपको इसमें इंटू करेंगे तो दोस्तों 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा, यानी इन दोनों में गुणा करने के बाद आपका 1 आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, यानी कि आपका 9 × 3 करें तो 27 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में 27 दिया भी गया है इसमें। तो उस प्रकार यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी 4 दूनी कितना होता है आपका 8 होता है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो ऐसे इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन उसका जो मेथड होता है, उसका तरीका होता है, वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आपको जो है घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है कितने भी समय में आप ले आएंगे। तो बिल्कुल, और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल आसान लेवल के हैं। तो ये जो दोस्तों आपको दिख रहे हैं 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला है और एक जो दोस्तों सेकंड वाला ए है। आपको जो पूछा है कि जो दोस्तों डाटा दिए गए हैं, और आपको तीसरा जो दोस्तों आपका ये जो ऑप्शन में यहाँ पर पूछा है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर जो पूछा है कि बताइए यहाँ पर जो कितना हुआ, इन डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है कि 9 का आपको एक तरफ जो आपका स्क्वायर कर दिया गया है, 9 का एक तरफ स्क्वायर, एक तरफ बात करें तो दोस्तों आपका क्यूब है। सेम इस प्रकार यहीं पर यहाँ पर भी बात करें तो 8 का स्क्वायर है। उसके अलावा यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर जो आपका स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इसका क्यूब होगा किसका होगा, 7 का होगा। तो 7 का क्यूब जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 343, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में जो दोस्तों आपका 343 होगा, और 343 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो चुका है, जिसका आंसर जो कितना आया है वो आया आपका 343। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आपको जो है दोस्तों दिख रहा है। अब जो दोस्तों इन चारों आपको 4 जो दोस्तों दिए गए हैं, और आपका 5वां जो बीच में ये वाला लाना है। इन चारों को आपको चाहे गुणा कीजिए, चाहे भाग कीजिए, जोड़िए, घटाइए। तो आपको इन सभी को अगर आप 4 2 6 3 9 4 9 और 3 12, तो दोस्तों ये जो 72 है, तो यहाँ से जोड़ने से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा आप इनका स्क्वायर करेंगे तब भी जो है दोस्तों आपका नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आपका 16 का आपका 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, और 9 का आपका 3 का 9 यानी कि दोस्तों आपका 18, 16 कितना होगा 34 और आपका 4 जो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, जो कि आपका ये जो आपका 72 है। तो इनका आप मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें आपस में, तो क्या होगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 तीय कितना होता है 24 तीय कराएं तो दोस्तों 72, जो कि यहाँ पर 72 ही है, यानी कि आपका मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर भी जो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि दोस्तों आपका इनमें गुणा करें आप, तो 9 चौक कितना होता है दोस्तों 36 होता है। 36 दूनी 72 और 72 इंटू 10 करें तो दोस्तों 720 आ रहा है, जो कि आपका यहाँ पर सही हो रहा है। और सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी कर देना है, यानी आपका 6 का गुणा करें आपका 20 में, उसके अलावा आपका इनमें गुणा करें तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या आएगी वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 6 दूनी दोस्तों 12, यानी कि 120 इंटू आपका करेंगे, एक तो 120 ही रहेगा, 120 इंटू 6 करें तो दोस्तों आपका यहाँ पर भी आपका कितना आएगा 720 आएगा, जो कि इसका आंसर जो कितना होगा 720, यानी पहले का जो कितना आया था आपका 343 और सेकंड का जो आया है वो आया आपका 720। तो दोस्तों इस टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो बिल्कुल जो आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके आई भी होते हैं तो कुछ इजी भी होते हैं। ये आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी आपकी तो कोई भी क्वेश्चन जो आपके लिए आपका डिफिकल्ट नहीं होता है, सभी क्वेश्चन इजी होते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता चलेगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भी जो दोस्तों कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में जो लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर उसको सब्सक्राइब करें जरूर रखें। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।